सजावट के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। व्लॉग कोई भी हो, टाइटल कैसा भी हो, शुरुआत तो सुबह से ही होती है ना। और जब ग्रीनरी सामने आ जाए तो नज़र रुक सी जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जब खुद की सोच ही नेगेटिव होती चली जाए और आप ये महसूस करें कि इसका असर आपकी रिलेशंस पर, आपकी पर्सनैलिटी पर हो रहा है, तो क्या आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं? मेरा जवाब है जी हाँ, बहुत ही ईज़िली हम अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने आप को आसानी से चेंज कर सकते हैं बानिस्बत दूसरों को चेंज करना हो तो। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आना एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं कि कभी हमारे दिमाग में कोई नेगेटिव सोच आए ही ना। अगर एक दो ख़याल नेगेटिव आ भी जाएं तो परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपका ब्रेन नॉर्मल काम कर रहा है। तो फिर चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। सुबह सुबह का टाइम है और जी सबसे पहले मैंने अपनी बेटी को ब्रेकफास्ट में सैंडविच बना के दिए हैं। यहाँ मेरा बेटा अभी चाय और अंडा वगैरह खा, और यहाँ जी मेरी बेटी अपनी यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी में मशगूल है। यानी कि हर कोई अपने अपने काम में बिज़ी है और मैं बिज़ी हूँ किचन में। तो चलें जी, आज सबसे पहले बनाते हैं आलू वाले पराठे, क्योंकि आज मैंने अपने हस्बैंड को देने हैं आलू वाले पराठे उनके ब्रेकफास्ट में। तो जी सबसे पहले मैंने आलू तो सुबह ही बॉईल कर लिए थे। उसके बाद जी मैंने इसमें धनिया, कुटा हुआ अदरक, हरी मिर्चें और एक छोटी प्याज चॉप करके वो शामिल कर दी। इसके बाद मैंने इसमें नमक, कुटी लाल मिर्चें, थोड़ी सी कसूरी मेथी और चाट मसाला शामिल करके बड़ा अच्छा सा आलू मसाले का मिक्सचर रेडी कर लिया। इसके बाद जी मैंने पेड़ा लिया और इसको इस तरह मैंने फ्लावर की शक्ल में, यानी कि बटरफ्लाई की शक्ल में 3 हिस्से करके 2 हिस्सों में मैंने एक एक चम्मच भर के आलू का मसाला शामिल कर दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़रा ज़्यादा मसाले वाला पराठा पसंद है। आज उन्होंने ज़रा जल्दी जाना था, 8:30 बजे उन्होंने अपने ऑफ़िस के लिए निकलना था। पापा को ज़रा मसाला ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि उनके ऑफ़िस में पंजाब खेलता पंजाब गेम्स हो रही हैं, तो इसलिए उनकी ड्यूटी थी और उन्होंने ऑफ़िस जल्दी जाना था। उन्होंने कहा कि आज मेरा नाश्ता तुम ज़रा जल्दी रेडी कर दो। मैंने जो चटनी बनाई हुई थी वही दही के उसमें मिक्स करके जल्दी से रायता भी रेडी कर दिया और उनका जी नाश्ता रेडी हो गया। आज वो अपना लंच बॉक्स भी कल जो है ऑफ़िस में छोड़ आए थे, जिसकी वजह से फिर मैंने घर का ही जो बॉक्स था उसी में ही डाल दिया और छोटे से बॉक्स में मैंने रायता डाल के उनका जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। उनके जाने के बाद सबसे पहले मैंने बर्तन वॉश किए और मेरी आदत है कि ग्लासेस में मैं थोड़ा सा नमक डाल के उनको पानी से वॉश कर देती हूँ। इससे ग्लासेस में बड़ी शाइन रहती है। इसके बाद मुझे आज टोमेटोज़ फ्रीज़ करने थे, मैंने वो भी साथ ही सारे वॉश करके रख दिए। ये क्या आपके लैपटॉप की है? देखो ये कपड़ा कितना गंदा हुआ है, सजावट के तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया था, मेरी हेल्पर भी नहीं आई, तो मैंने कहा आज पहले सफाई का काम किया जाए। तो फिर पहले मैंने ख़ुद ही सारा झाड़ू लगाया और तपड़ी वगैरह लगाई, फिर डस्टिंग की। ये जो अली मामू दुबई से लाए थे। हेल्पर बंदा रख तो लेता है, लेकिन आए दिन ये छुट्टी कर लेती हैं, कोई ना कोई मसला रहता है। तो मैं तो जो काम कहने से काम करना बेहतर समझती हूँ, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने सारे काम खुद ही कर लूँ तो बेहतर है। ये तकरीबन 5 किलो टमाटर थे, तो सबसे पहले मैंने इनको एक टमाटर को 4 हिस्सों में काट लिया।
आप यानी कि फुल जो है टमाटर ना काटें, वैसे ही आप बॉईल कर सकते हैं इनको पानी में डाल के। लेकिन मैंने जो तरीका करती हूँ वो उसमें मैंने एक टमाटर को 4 हिस्से कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने 2 ग्लास तकरीबन पानी लिया था और उसमें मैंने ये सारे टमाटर मिक्स कर दिए, और जब 2 बॉयल आए तो मैंने इनको उतार लिया और इनको फिर मैंने ठंडा होने दिया। ठंडा होने के बाद मैंने ऊपर से इनका छिलका उतार लिया, जो कि बहुत ही ईज़िली उतर गया। इसके बाद अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप हैंड ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं, वरना मैंने तो इन्हें ब्लेंडर में डाल के इनको अच्छी तरह पीस लिया था। इस तरह अगर आप टमाटर अपने रखेंगे तो आपके टमाटर बहुत अच्छे रहेंगे, और आप इस तरह इनको छोटे-छोटे पैकेट्स में बंद करके रख सकते हैं। मेरे पास तकरीबन ये पाव-पाव का पैकेट था, तो मैंने उसी हिसाब से फिर पैकेट बना के रख लिए थे। इनको आप फ्रीज़र में रखें, फ्रीज़ हो जाएँगे, और ये आप फिर बड़े अच्छे इस्तेमाल हो जाते हैं, और इससे ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनेगी, और आपके टमाटर नीचे रखे हुए ख़राब भी नहीं होंगे फिर। इसे आप कढ़ाई में, बिरयानी में, किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने सारे पैकेट्स रेडी कर लिए थे, और जी अब मैं इन्हें फ्रीज़ कर दूँगी। इसके बाद जी मेरी बेटी यूनिवर्सिटी से आ गई। बिजली का बिल है ना, और उसने कहा कि मुझे भी आप आलू वाला पराठा बना के दें। मैंने फिर उसे पोटली वाला आलू वाला पराठा बना के दिया, यानी कि पोटली बना के उसके अंदर मैंने वो आलू का मिक्सचर रखा और इस तरह करके उससे पराठा बना के दिया। ये पराठा भी बहुत मज़े का बनता है, और उसका भी होता है कि मेरा पराठा पतला हो एक तो, और उसमें मसाला भी ज़्यादा हो। इसके बाद जी मैंने कहा कि अब मैं छत पे जाके किन्नू खाती हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा कि छत पे जाके किन्नू खाना लाज़मी है। मैंने कहा धूप में किन्नू खाने का अपना ही मज़ा होता है। इसके बाद जी ये डिनर का टाइम है, और आज बच्चों ने फ़रमाइश की थी कि हमें बर्गर्स और फ्रेंच फ्राइज़ बना दें। तो जी मैं बर्गर पैटी पहले बनाऊंगी, और उसके लिए मेरे पास चिकन था, चिकन ब्रेस्ट था। तो फिर मैंने उसे ही काट के मैंने उसे कीमे की शक्ल दे दिया, क्योंकि कीमे की जो पैटी बनती है वो बहुत ही अच्छी होती है। इसके लिए मैंने चॉप अदरक लिया था, चॉप लहसुन लिया था, और चॉप ही हरी मिर्चें मैंने उसमें पहले शामिल कर दी। और जी 2 चम्मच भर के मैंने कुटी लाल मिर्चों के डाले, और 1 चम्मच मैंने नमक का इस्तेमाल किया था। 1 चम्मच ही मैंने पिसी लाल मिर्चें भी डाल दी, और जी 1 मुट्ठी भर के मैंने धनिये का शामिल कर दिया, और पुदीने को मैंने इस तरह तोड़ कर डाल दिया। और जो मेरे पास मोज़रेला चीज़ ये श्रेडेड पड़ी थी, वो मैंने इसमें शामिल कर दी। इससे आपकी जो पैटी होगी बहुत ही मॉइस्ट बनेगी। इसके बाद मैंने इसकी पैटी बनाई। पैटी आपने बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनानी, और क्योंकि ये बाद में आपको पता है चिकन ज़्यादा सिकुड़ जाता है फ्राई होने के बाद, तो आप थोड़ी-सी टिक्की को फैला के रखें, ताकि ये अच्छी तरह आपकी टिक्की फ्राई हो जाए। पूरा एक चिकन यानी कि ब्रेस्ट था मेरे पास, तो इसका मैंने कीमा बनाया था। तो जी तकरीबन इससे मेरी 7 पैटीज़ बन गई थी, और ये बड़ी जूसी पैटीज़ बनी थी, क्योंकि मैंने इसमें चीज़ भी डाली थी, तो उसकी वजह से ये बहुत ही जूसी थी। और जब आप देखें कि एक साइड पे कलर आ गया है, तो साइड चेंज कर दें, और फिर हल्की आंच करके बेशक इनको थोड़ी देर के लिए ढक दें, ताकि ये अच्छे तरीके से बन जाएं। इधर मेरी बेटी एक सॉस रेडी कर रही थी, जिसमें उसने शामिल किया म्यूनिस। म्यूनिस के बाद बारीक कटा हुआ थोड़ा सा लहसुन शामिल किया, और उसी में फिर हमने 1 चम्मच भर के कुटी लाल मिर्चों का शामिल किया, क्योंकि मेरे बच्चों को ज़रा स्पाइसी पसंद है, इसलिए उसने ज़्यादा मुझसे कुटी लाल मिर्चें डलवाईं। और उसने कहा कि इसमें आप कसूरी मेथी भी थोड़ी-सी डाल दें, और इसके अलावा काली मिर्चों का पाउडर भी उसमें शामिल किया, और फिर ये हमारी बहुत ही अच्छी-सी सॉस रेडी हो गई। और इसमें थोड़ा-सा दूध डाल के इसको आप बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये बहुत मज़े की सॉस रेडी हुई थी। और ये वैसे भी आप सॉस बना सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ के साथ भी ये बहुत ही अच्छी लग रही थी।
ये देखें हमारी पैटीज़ बड़ी जूसी सी रेडी हो गई हैं। इसके बाद मैंने कहा कि अच्छा चलो अब आप सारी असेंबलिंग करो बर्गर्स की। सैंडविच हो या बर्गर हो, असेंबलिंग के लिए मैं अपनी बेटी को ही कहती हूँ। राइस भी खाऊंगी और मिशकात को भी खिलाऊंगी। देखना गरम चम्मच ना मुँह ही जल जाए, फिर के मुँह ही जला दी। कितने पे लगाया था? खा लिया नहीं है? हाँ जी, सबसे पहले उसने बर्गर बन सेक लिए। थोड़ा सा बटर लगा के आप इन्हें दोनों साइड से सेक लें, फिर इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है और ये सौगी भी नहीं होते। इसके बाद जो सॉस बनाई थी वो पहले लगाएं, फिर ऊपर सलाद पत्ता रखें, ऊपर बर्गर पैटी रख दें और उसके ऊपर चीज़ के स्लाइसेस रख दें। इसके बाद चीज़ और फिर उसके बाद चीज़ के स्लाइसेस रखने के बाद आप इस पर अनियन के स्लाइस रख दें, टोमेटोज़ के स्लाइस रख दें। मेरी बेटी को खीरे पसंद हैं, इसलिए उसने अपने बर्गर में खीरे रखे थे। इसके बाद आप और ज़्यादा सारी ऊपर सॉस डालें। ये सॉस वाकई बहुत मज़े की बनी थी और बर्गर की और चिप्स से बहुत मज़े की लग रही थी। ये देखें जी, हमारे बहुत मज़े का डिनर बर्गर चिप्स रेडी हो गए थे। ये सुबह का टाइम है और मैंने सारे वो पैकेट्स निकाल लिए थे और उन्हें एक शॉपिंग बैग में बांध के रख दिए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।